एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी मैंने एक ब्लॉग को ख़त्म किया और दूसरा ब्लॉग फटाफट से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक वेजिटेबल शेयर करने वाली हूँ, जो सिर्फ हमारे पहाड़ों पर ही होती है। बाकी और जगह मुझे नहीं पता होती है नहीं होती है। अब सबसे पहले आपको बता दूं ये कौन सी प्रजाति है। ये फिग की ही वेरिएशन है, जो अंजीर होता है उसी की वेरिएशन है ये। बट ये थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके जो लीफ होते हैं वो भी थोड़े से बड़े होते हैं, जो मैं अभी आपको ट्री दिखाऊंगी इसका बड़े वाला। और इसको शायद क्लस्टर ऑफ फिग या फिर गेटफ्लिक्स प्लांट बोलते हैं शायद, अगर मैं रॉन्ग होऊंगी, क्योंकि मैं आपको ट्री दिखाऊंगी और उसके फ्रूट पे जब पक जाता है तो ये इसकी जैसे फिग होता है वो ब्लैक हो जाता है बाहर से, बट ये ब्लैक नहीं होता है, रेड होता है। और अंदर से भी ये कुछ बड़ा होता है और बहुत ही टेस्टी होता है, क्योंकि हमने पहले बहुत खाए हैं ये। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये इसकी वेजिटेबल, और इसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं त्यामलू। तो उसकी सब्जी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। इसको हम अभी निकालेंगे। अभी हम देखिए यहाँ पर आए हैं अपने पानी के पास। ये देखिए, हमेशा की तरह साथ में पानी का डब्बा भी लाई हूँ। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:15। डेट है आज 30 और दिन है आज। ये देखो वहाँ पे पानी है और वो दिख रहा है वहाँ पे ट्री नीचे, तो उसके पास ये देखो सारे बच्चे। ये बच्चा चढ़ेगा अभी इस पेड़ पे। पहले मितू ने ट्राई किया, ये नहीं चढ़ पाया, मुझे तो नहीं आता चढ़ना। और इसके बाद अभी ये चढ़ेगा, लेकिन आराम से है ना, आराम से आराम से। ले थल्ला, छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे निकालने। ये देखो ये दिखा रही हूँ मैं आपको, इसकी लीफ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो इसके लीफ बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे फिग होता है ना, फिग का जो ट्री होता है उसके लीफ ये वाले छोटे होते हैं। और वो इधर से ना इस वाली तरफ से बहुत मतलब बाल लगने वाले होते हैं उसके, इस तरह से होते हैं। बट ये वाला वैसा नहीं है, इसके लीफ और सॉफ्ट होते हैं। इसकी दूसरी तरफ से भी अगर टच करोगे आपको तो लीफ इसके सॉफ्ट मिलेंगे। और ये इसके देखिए फ्रूट्स, हाँ थोड़े बड़े निकाल दे, कुछ नहीं, इतने भी निकाल दे पसंद आते। ये है देखो, ये वाला। तो मैं यहाँ पर बस नीचे से ही निकाल रही हूँ, क्योंकि नीचे इसकी टहनियाँ भी जैसे मैं बड़े आराम से पहुँच रही थी, तो वहाँ से मैं निकाल रही थी। बहुत छोटे छोटे निकालने होते हैं, बड़े नहीं निकालने होते हैं। बड़ों के अंदर कीड़े भी हो सकते हैं। और मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, इसलिए मैं पेड़ पे नहीं चढ़ी हूँ। इससे पहले कि आप बोलो कि आप पेड़ पे क्यों नहीं चढ़े हो। ये देखो ना, ये वाला देखो पकना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको अंदर से दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको पहचान हो जाए इसकी। ये देखो अंदर से कैसा होता है, ये गुआवा की तरह। और देखो गुआवा की तरह होता है, बट जो फिग होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ये क्रीम होगा बाहर से, ये इधर से हल्का सा रेड हो जाएगा, कई बार तो ज्यादा रेड भी हो जाता है। और अंदर से इस तरह से होता है। तो ये भी बहुत टेस्टी होता है और ढेर सारी विटामिन होती है इसमें भी। जब पकता था तो हम स्कूल टाइम में बहुत खाते थे इसको। और ये जो इस तरह की सब्जी होती है ना, ये हमें ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सारी विटामिन छिपी होती हैं। और जैसे इनको सबसे बड़ी बात है ऑर्गेनिक होती है, इनमें किसी भी खाद का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह की सब्जी हमें ज़रूर खानी चाहिए। वैसे आजकल गांव के लोग भी इस तरह की सब्जियां नहीं खाते हैं, पर कभी कभी जैसे हो जाता है। मेरा काफ़ी दिनों से इसका मूड था इसको खाने का, पर मैं पेट पे नहीं चढ़ पाती हूँ, इसलिए मैं नहीं खा पा रही हूँ। तो ये बच्चे आज यहाँ पर ना हमारे बगीचे में मुर्गी पकड़ने आए थे, तो मैंने इनको पूछा कि आप चढ़ते हो, तो ये सारे बच्चे पेड़ पे चढ़ते हैं। जैसे हमारे हिमाचल है ये ऐसा, और पहाड़ी एरिया जितने भी होंगे वहाँ पर बच्चे भी चढ़ते हैं। तो फिर इन्होंने निकाले। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं पेड़ पे नहीं चढ़ती हूँ इनको चढ़ाती बार भी। सो इन दोनों ने बहुत हेल्प की मेरी ये निकालने में सब्जी, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू दोनों को। और हम पहाड़ी लोग हैं और हमारे बच्चे भी इसी तरह से होते हैं, पेड़ पे चढ़ने वाले। बस मैं एक हूँ, मुझे चढ़ना नहीं आता। तो थैंक यू बच्चों, वेलकम। तो ये देखो कितने सारे निकाल दिए इन्होंने। अब चलिए इनको घर में चल के दिखाती हूँ मैं आपको। उससे पहले हम भरेंगे यहाँ पे पानी का डिब्बा। और ये दिखा जरा इसका लीफ, दिखा जरा इसका पत्ता ना। इसका पता क्या करते थे हम, जब हम कभी जंगल में जैसे गाँव इसका डुन्नू बनाते थे। अरे सुन लो पहले,
इसको हम पहले जैसे जंगल में कभी जाते थे, कब हम जैसे बच्चे होते थे, बहुत सारे पिकनिक हम बनाते थे गांव में, तो खिचड़ी वगैरह वहाँ पे बनती थी हमारी, तो वहाँ पे हम प्लेट्स वगैरह नहीं लेके जाते थे, ना ही उस टाइम हमारे वो होती थी डिस्पोजल प्लेट्स होती थी। तो हम क्या करते थे, इसे लोकल लैंग्वेज में अब मैं बोलूँगी आपको, मैंने इसका नाम आपको बता दिया है। तो इस त्यामली के पत्ते को हम लेते थे और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो शुभी ने बताया मैं बताऊंगी। या फिर हम इसको 3-4 पत्ते लगाते थे, 3-4 पत्ते लगाएंगे और जैसे मैं आपको दिखाती, या फिर देखो मैंने इसका एक और पत्ता ले लिया है, शुभी नहीं इकट्ठे किए थे पत्ते, तो इसका एक और पत्ता ले लेंगे, ऐसे इस तरह से पत्ते को रखेंगे और इसके बीच में हम लगाते थे ऐसे कोई भी तिनका या लकड़ी का टुकड़ा कुछ भी लगा लेंगे। छोटा ये बड़ा हो गया है मेरा, मैं थोड़ा सा इसको काट देती हूँ। इस तरह से इधर से भी ऐसे ही ज्वाइन करेंगे 2-3, तो ये बिल्कुल प्लेट बन जाती थी हमारी। फिर इस प्लेट को हम खाने के लिए यूज करते थे बड़े मजे आते थे, सच में बहुत अच्छी लाइफ। मम्मा जी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खिचड़ी बनाते थे तो वो पत्ते जल नहीं जाते थे जब आग के ऊपर रखते थे? ये वाले पत्ते नहीं जलते हैं, और इनको अगर इनके ऊपर हम खाएंगे भी तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है हेल्थ के लिए, अगर हम इस पत्ते में खाना खाते हैं। सो दैट हम इसे यूज करते थे, और आज भी हम इसे धाम के लिए यूज करते हैं। इसको नहीं करते हैं, अरे गलत इन्फॉर्मेशन मत दो इसको, सिर्फ वो अलग पत्ते होते हैं, उसका भी मैं दिखाऊंगी आपको, वो भी। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छे से मैंने इनको धो लिया है, क्योंकि इनके अंदर ना दूध होता है। देखो इस तरह से इनके अंदर दूध होता है, जो फिर जैसे मैंने धो के इनको लगभग 1-2 घंटे तक इनको ऐसे ही रखा था, ताकि इनका जो दूध है, जो इस तरह से देखिए इनका दूध निकलता है, वो सूख जाए। तो इस तरह से मैंने इनको रखा था। इसको ना हम 2 तरीके से पका सकते हैं, एक हम इसको बॉईल करके पकाएंगे और दूसरा हम इसको ऐसे बीच से काट के भी पका सकते हैं। बट जब हम बॉईल करके इसको पकाएंगे तो आपको जो कुकर है जिसमें आप बॉईल करोगे उसमें आपको घी लगाना पड़ेगा। मैं इसको बॉईल करके आपको दिखा रही हूँ, बॉईल करके किस तरह से बनाते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगी। तो इसमें लगाऊंगी मैं घी, या आप ऑयल लगा सकते हो। इसको इस तरह से आपको कुकर में लगाना होगा, थोड़ा नजदीक से, ताकि इसका जो दूध है ना वो इसमें ना लगे, क्योंकि इसमें जब हम इसको काटेंगे बीच से तो इसमें दूध निकलेगा, वो फिर आपके कुकर को नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसमें ये थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। तो घी देखिए यहाँ पर लग चुका है। अब ये जो छोटे वाले हैं, जो छोटे छोटे हैं, देखिए यहाँ पर जो छोटे छोटे हैं, इनको तो हम इस तरह से काट देंगे। देखिए अभी भी कितना दूध है इसके अंदर, तो छोटे को हमें बीच से काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो देखिए बहुत छोटे हैं इनको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से मैं आपको अंदर से इनको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल साफ होते हैं अंदर से। बट जो बड़ा है, जो थोड़ा सा बड़ा है, छोटे को तो हम इसी तरह से डाल सकते हैं। देखिए डायरेक्ट ये जो छोटे छोटे हैं इनको हम इसी तरह से डाल सकते हैं, और जो थोड़ा सा बड़ा है, जो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा मैं आपको दिखाती हूँ, तो इसको हमें काट के देखना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर कुछ हो ना, खराब भी होते हैं अंदर से। ये देखिए जो बड़ा थोड़ा सा बड़ा है वो खराब है अंदर से, तो इसको हमें बड़े को काट के डालना है कुकर के अंदर। देखो थोड़ा सा बड़ा है, वो खराब है, कहीं बड़े बड़े सारे खराब ही ना निकले। नहीं। और जैसे अगर आपको बॉईल करके नहीं बनाने हैं, सिंपल आपको इसी तरह से सब्जी बनानी है जैसे, तो आपको 4 पीस इसके बीच से करने हैं, तो उस तरह से आपको कट करना है। और अभी मैं सामने आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर हमारे रोड वाइडनिंग का काम चला हुआ है, तो गाड़ियों का जाम लग गया था। तो बस देखिए मुझे तो बॉईल करनी है ये, तो इसलिए मैं बीच से 2 टुकड़े करके इनको डाल रही हूँ। ऐड कर दिया अब इसमें पानी, इसको हम करेंगे बॉईल काट करके। देखो बस एक यहाँ पर देखिए कितने सारे मेरे खराब निकले हैं ये सारे। ये देखो अंदर से जो इस तरह से होते हैं वो सारे खराब है। ये देखो थोड़े थोड़े बड़े जो हो गए हैं वो सारे। तो चलिए अभी अंदर चल के देखते हैं कि वो मेरे हो गए हैं, उबलने मैंने डाल दिए थे जैसे। और एक विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी दूसरे तरीके से जो बनाते हैं, बट इस तरह से मुझे ज्यादा टेस्टी लगती है ये वाली सब्जी। तो ढक्कन मैंने इसका खोल दिया है देखिए, और ये भी देखिए उबल चुकी है।
तो कुछ तो सीधा ही डालते हैं इसको, बट मैं कभी भी सीधा नहीं डालती क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कीड़े वगैरह हो, क्योंकि कीड़े भी निकल जाते हैं कभी छोटे छोटे में। तो मैंने काट के डाले हैं सारे, देखो। तो अभी हम इनको निकालेंगे एक बर्तन। यहाँ पर देखिए मैंने एक बर्तन रख दिया। अब मैं इसको निकालूंगी। पानी हमें नहीं चाहिए इसका, बस ये वाला हिस्सा हमने निकालना है और इसके अंदर डालते जाना है। तो देखिए मैं इसको डाल रही हूँ, इसकी सहायता से मेरा पानी भी नहीं निकलेगा और निकालने में भी इनको इजी रहेगा। तो देखिए मैंने पूरे निकाल लिए ये। अभी ये गरम है तो गरम ही हम इनको हल्का हल्का मैश कर देंगे, इनको थोड़ा सा मैश कर देंगे। तो इस तरह से हम करेंगे इसको, तो बहुत ही आसानी से ये, क्योंकि ये गर्म है अभी, तो बहुत ही आसानी से ये पिघल जाएंगे। कि मैंने यहाँ पर इसको मैश कर लिया है, आप देख रहे होंगे इसमें थोड़े थोड़े पीस बच गए हैं। तो इसी तरह से हमने इसको रखना है, तब ये बहुत टेस्टी बनती है। अब चलिए इसके मसाले भी हम काट लेते हैं, जो मैंने पहले से ही काट लिए हैं। तो इसमें मैंने किया है, सिर्फ ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। लहसुन डालेंगे, ये लगभग 5 से 6 कलियाँ आप डालिए, उनको कट करिए, रफ चॉप कीजिए। और प्याज, इसमें प्याज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्याज के साथ ही जैसे हम इसमें बाद में कच्चा प्याज डालेंगे तो बहुत टेस्टी बनता है ये प्याज। तो अगर आप और सब्जी में स्किप करना चाहते हो, जैसे मैंने और में बताया, आप बोलते हो प्याज ज़्यादा यूज़ करती है, तो उसमें आप स्किप भी कर सकते हो, बट इसमें आप जरूर डालिएगा प्याज। ये प्याज के साथ बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यम्मी बनती है। तो यहाँ पर देखिए मेरी आग जल चुकी है और चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा खुला इसमें लगता है। सेम प्रोसीजर है, अगर आप बिना इसको बॉईल किए हुए पकाना चाहते हो तो आपको इसको ज्यादा देर पका। आपको जो देखिए जो मैंने ग्रेवी बनी है ये इस तरह से नहीं बनेगी, उसके फिर आपको 4 टुकड़े करनी है एक के, और उसके बाद आपको सेम प्रोसीजर से उसको तड़का देना है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी अभी। सेम प्रोसीजर से आपको तड़का देना है और उसको आपको ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा। उसमें आपको पानी भी डालना पड़ेगा जब आप ऑब्वियसली उसको पकाओगे। इसमें आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बॉईल करते हुए इसको पकाते हो। तो तेल देखिए मेरा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर सबसे पहले डालूंगी मैं मिर्च, और अब इसके अंदर डालूंगी मैं धनिया के सीड्स, और अब इसके अंदर डालूंगी जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, इसमें लहसुन, और अब डालूंगी इसमें थोड़ा सा प्याज, और प्याज में ऐड कर दूंगी थोड़ा सा, डालूंगी मैं हल्दी, और बाकी हम इसमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालेंगे। अब हम सीधा ऐड करेंगे इसके अंदर ये ब्लू, और अभी हम डाल देंगे इसके अंदर नमक। नमक आपको डालना है अपने स्वादानुसार। ऐसे भरता टाइप में बनता है, जैसे हम बॉईल करके इसको बनाते हैं तो भरता टाइप में बनता है, और जब हम इसको ऐसे ही काट के जोंक देंगे सेम प्रोसीजर से तो ये सब्जी टाइप में बनेगी। इसको ढक्कन लगा देंगे सिर्फ 3-4 मिनट के लिए। ढक्कन उठा के अपना अब वो इसको डालेंगे इसके अंदर, और इसको लगभग 2 से 3 मिनट ही अब हम पकाएंगे, और उसके बाद हम इसको उठा देंगे। अच्छे से मैश कर लिया है, मतलब अच्छे से मिक्स कर लिया है, सॉरी। और अभी मैं इसके सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको उठा दूंगी। सो फाइनली देखिए यहाँ पर मेरी सब्जी पक चुकी है। ये देखिए सब्जी है।